कहाँ तक आता है चेहरा? वही तो कहता है। यहाँ तक आ रहा है कम से कम। नहीं यहाँ तक ना। छोड़ दे रहे तो कहाँ तक आएंगे। अब कौन चैप्टर सा है? इतिहास। चैप्टर नाम का है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। चैप्टर से पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण समझते हो? ग्रामीण मतलब गांव। कहा ग्रामीण, ग्रामीण उसको क्या बोलेंगे? गांव। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कहा हो गया? बताओ। पहले अंग्रेजी लोग आए हैं तो पहले कहाँ शासन किया? बंगाल में। ठीक है। आप भी क्या सोचने लगे? आप बंगाल पर कर रहे, आप गांव पर करेंगे। क्या करेंगे? गांव पर शासन करेंगे। गांव पर, गांव ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। दे या समझो ना रे, समझो पहले, समझो तो। ठीक है। पढ़ा लिख लो। 12 अगस्त। कब? 12 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 जो है मुगल बादशाह ने, क्या? मुगल बादशाह जो है, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बंगाल का दीवाना तैनात किया। किसको? मुगल बादशाह जो ईस्ट इंडिया कंपनी, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी क्या किया? बंगाल का दीवाना तैनात किया। दीवाना तैनात किया समझ रहा? दीवाना मतलब होता है कि नियम। जो भी आप काम में काम समझिए, कहाँ का आपका शासन करना, कहाँ का नहीं करना है, वो दीवाना तैनात किया हर चीज के लिए। है समझे? रूल हो, धारा होता है हर चीज के लिए, धारा का नियम होता है। तो पढ़ा है ना, फौजदारी नियम, फौजदारी कानून और दीवानी कानून, दंड कानून पढ़ा ना, पढ़ा है ना इस बारे में। ठीक है, ठीक है। जो क्या बोला, भूभा पर नियंत्रण। उस जब मुगल बादशाह ने जो दीवाना तैनात किया, किसको? ईस्ट कंपनी को। किस लिए किया? भूभाग पर नियंत्रण करने के लिए। मतलब कम एरिया पर उसको, भूमि कम एरिया पर उसको क्या करना है? व्यापार करना है और शासन करना है। कम एरिया पर उसके नियम बनाएंगे। कौन? जैसे ये बादशाह ने नियम तैनात किया। ठीक है, मुगल बादशाह। ठीक है। आते कर 1865 में क्या बोल रहा है? 1865 में, 1865 से पहले, कब? 1865 से पहले जो है कंपनी, बोला कंपनी ने ब्रिटेन से क्या आयात करता था? सोने चांदी आयात। क्या करता था? सोना आयात। मतलब कंपनी जो है ब्रिटेन जो है क्या करता था? सोना चांदी आयात करता था। मतलब सोना चांदी मंगवाता था और जो मंगवा के क्या करता था? सामान खरीदता था। का चीज? भारत से जो जितना था इस कंपनी जो है खरीदता था। ठीक है। अब देखो, अब बदले में क्या खरीदता था? सामान खरीदता था, खरीदी थी। ठीक है, लिखल है। अब बंगाल की पैसे से क्या करता था? निर्यात। क्या करते? निर्यात। ठीक है। जब नियम आया ना, नियम है, तब तो उसका तो बंद हो गया आयात करने के लिए। अब क्या बोला? बंगाल से क्या किया गया? बंगाल से पैसे से क्या किया गया? निर्यात। अब यही व्यापार करने लगे गया। अब यही बंगाल से क्या किया गया? पैसा कमा के निर्यात करने लगे। मतलब दूसरे देश में भेजने लगे। क्या करने लगे? दूसरे देश में भेजने लगे। तो बंगाल किधर है? पूर्वी साइड में है, भारत के पूर्वी साइड में है बांग्लादेश। ठीक है, बंगाल ना उधर भी हो रहा है। ठीक है। और जब यहाँ से पैसा से क्या करने लगा? व्यापार करने लगा, भेजने लगा, सब चीज भेजने लगा, वस्तु। हाँ, तो बंगाल में अर्थव्यवस्था पर संकट, गहरा संकट बना। वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में कहा गहरा संकट पड़ गया। वहाँ को का होने लगा? भूखमरी से मरने लगा सबको। अब बताओ, कोई वस्तु यहाँ सब जाने लगा दूसरे देश में, तो फिर संकट तो पड़बे न करेगा। बताओ, अभी इंडिया में धान हो रहा है। ठीक, धान सब दूसरे कोई ले जाएगा या जबरदस्ती कोई ले जाएगा, तो फिर इंडिया में दिक्कत हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा हर चीज के लिए। तो ये बंगाल में इसी हुआ। और सब चीज क्या हुआ? यहाँ से बंगाल से चलना पड़ेगा। और कारीगर भाग रहे थे। मतलब यहाँ से जब वस्तु यहाँ सब भाग गया, ठीक हो गया, मैंने चल गया, यहाँ के जितना थे का, कारीगर काम करने वाले यहाँ कहाँ भाग गए? मतलब भाग रहे थे दूसरे देश में। तो दूसरे थी में एग्जाम में भाग रहे थे। अब क्यों भाग रहे थे? किस लिए भाग रहे थे? तो बहुत कम कीमत पर क्या कर रहा था? जबरदस्ती बेचनी पड़ता था। कोई भी वस्तु जो है किसान को, दुकान किसान लोग के जबरदस्ती का कम कीमत पर क्या करता था? बेचना पड़ता था। वो जबरदस्ती कि नहीं, थोड़ा बेचना है तो बेचना चाहिए, कम कीमत में नहीं होता है। जबरदस्ती बेचना है वो जबरदस्ती। बताओ, कोई जबरदस्ती कहेगा हम इतना कमा रहे हैं, और जबरदस्ती कोई बेचना कहेगा तो सही नहीं हो पाएगा। क्या करेगा? बेबस होकर भागना पड़ेगा। हटाओ साला। ठीक है। और 1770 में जो है अकाल पड़ा। कहाँ पड़ा अकाल? बंगाल में रे। बंगाल छोड़, बंगाल कहाँ पड़ा अकाल? बंगाल में। अब कितना लोग का मौत हो गया? 1 करोड़ की मौत हो गया। 1 करोड़ खत्म हो गया। जिस स्थिति, अगर कोई देश का बर्बाद करना है ना,
अर्थव्यवस्था का अगर संकट हट जाएगा ना तो देश अपना बर्बाद हो जाएगा, अपने भी युद्ध कर अपने मार हो जाएगा उस युद्ध में। अंग्रेज कहाँ होगा? अर्थव्यवस्था मतलब होता है क्या, पैसा कौड़ी के मामले में या कोई अनाज के मामले में, ये सब होता है जो मिलता है, जो संस्कृति राजनीति। पब्लिक लोग को चाहिए ना, जो चीज हर हर हाल में चाहिए पब्लिक लोग के, उसको बोलेंगे अर्थव्यवस्था। मतलब अर्थव्यवस्था पढ़ना पढ़ना चैप्टर अच्छा सा, ठीक है। अकाला एकड़ों में दिया। अब कंपनी जो है एक नियम लागू किया, क्या कि उसी समय से जब हुआ कंपनी नियम लागू किया, क्या एक लाल नियम बनाया, अस्थायी बंदोबस्त। क्या लागू किया, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो अस्थायी बंदोबस्त में पढ़ेंगे, अस्थायी बंदोबस्ती क्या क्या है, अस्थायी बंदोबस्ती, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्ती, अस्थायी मतलब क्या होता है, अस्थायी मतलब एक जगह रहना, क्या हो गया, एक जगह रहना। अस्थायी मतलब एक जगह रहना, ठीक है बोलेंगे। अब बंदोबस्ती मतलब बंद बंद करके रहना, मतलब रह के के लिए एक थी में एक बंदी मतलब नहीं, बंदोबस्ती मतलब एक बंद करके एक जगह रहना रहना, ठीक है। नहीं, देखो ये अस्थायी बंदोबस्त इसका कब लागू कर किया गया, 1753 में। कब, 1793 में। हाँ 93, 1700 कितना, 93 में इसका लागू किया गया था। बंदोबस्ती परेशान जरूर आया कोई हाल से, तब लागू किया गया 1793 में। देखो अस्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है, मतलब अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता है, जमींदार जो है, कहा जमींदार जो है किसानों से, आज मैं पहले बताओ जमींदार किसको बोलते हैं, जिसके पास ज्यादा जमीन, जिसके पास ज्यादा जमीन उसका बोलेंगे जमींदार, ठीक है। क्या हो गया, जमींदार, ठीक है। जमींदार जो है किसानों से क्या करता था, किसानों से क्या करता था, लागत चुकाना था। लागत समझ टैक्स चुकाना होता था, क्या होता था, टैक्स चुकाना था। लेकिन किसान लोग इतना टैक्स चुकाना होता था, उसके खाए पीने के सब जो था खाता खर्चा जो टैक्स था वो सब किसको देता था, जमींदार को, क्या बोलते था, मैंने कि जबरदस्ती में टैक्स चुकाना, मतलब कह सकते हो कि एक क्या कह सकते हो, नियम लागू किया गया था कि किसान लोग का टैक्स हर हाल में चुकाना। अगर नहीं चुकाओगे तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत दुनिया में हो जाएगा। देखो आगे अस्थायी बंदोबस्त किसे बोलेंगे, जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, आज समय में अस्थायी बंदोबस्त क्या बोलेंगे, जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और ये जो थी बंगाल में था लागू हुआ, और अन्य राज्यों में लागू, बिहार उड़ीसा में भी लागू किया गया, कि बगले में सब है, बिहार बगल में, उड़ीसा बगल में, कि बंगाल बाद बारे हाँ नहीं हुआ। तो पहले तो झारखंड बिहार एक ही था, अब तो में हुआ। हाँ बिहार में तो झारखंड नहीं आ सकते थे पहले, ठीक है। अभी कहा जाता है जो मिट्टी का जो मिला लिखा था, किसी घर किसी को मिट्टी घर मिला है कॉलोनी का, तो बिहार का देने है, दे रहे सब, इसे कहा जाता है नहीं, ठीक है। वैसे कि जमींदार जो है किसानों को लागत कितना चुकाना पड़ा था, कितना भाग, 10/भाग लागत चुकाना था। बताओ तुमने ठीक है। और शेष भाग कितना उसको रखना पड़ता था, तो अपने खर्च के लिए 1/11 भाग कर देता था। इसका मतलब समझ में आया क्या करना चाहता है। देखो हम इतना उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, अनाज 11, ठीक है, 11 कैसे मान लो, ठीक है। अब 11 में से तू 10 ले लेता है, कौन, जमींदार ले लेता है, ठीक है। जमीन टैक्स के रूप में कहा है ले लेता है, ठीक है। अब बताओ बच गया कितना, 11 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया, कितना बच गया, 1। अब ये बताओ ये इतना 1 बचे, 1 भाग बचा, 1/11 भाग हुआ, तो इतना में कितना खर्च चला सकता है कोई, बताओ पहले। मानते किसी घर में 5 आदमी है, ठीक है, 5 व्यक्ति है ना, ठीक है, 5 व्यक्ति है, और से कमाए वाला कितना मान सकते हो, मानते हैं 500 कमाता, हटाओ 5 व्यक्ति है, ठीक है, 500 कमाए वाला, ठीक है, 500 कमाए वाला है, और में से 500 में कोई सरकार जो टैक्स के रूप में बता रहा, टैक्स के रूप में 400 रुपये को ले लिए टैक्स के रूप में, तो 100 रुपये बचा, 100 रुपये कैसे चल सकता है, नहीं चल सकता। हाँ एक प्लस में बंगाल में आकर पड़ गया 23 में, हाँ नहीं चल सकता। हाँ इसलिए क्या कर दिया, उसको जो है एक किसानों को लागत कितना देना पड़ता था, 1/10 भाग देता था, किसको देता था, जमींदार को, और जमींदार देना पड़ता था, और शेष भाग 1/11 भाग अपने खर्च के लिए रखना पड़ता था, क्या करता था, रखना पड़ता था। लेकिन एक बात था कि जमींदार जो है समय पर नहीं अगर जमा नहीं करता, क्या करता था, समय पर नहीं अगर जमा नहीं करता, उसका जमीन क्या करता था, नीलामी कर देता था। जो कि बात क्या हुआ, अंग्रेज लोग का नाम क्या था, अगर समय पर अगर जमा नहीं किया, मतलब किसान लोग अगर नहीं मैंने की जो जमीन मैंने पहला की यहाँ की जो अंग्रेज लोग जो है, अंग्रेज लोग इसको सौंप दिया था, किसको, जमींदार को सौंप दिया था, क्या सौंपा था,
अगर किसान लोग अगर लाग नहीं चुका, टैक्स नहीं देते हैं, तो आपको जमीन कहा जाएगा, नीलाम किया जाएगा। नीलाम किया मतलब वो हमर हो जाएगा। तो कौन बोल रहा था? अंग्रेज लोग। किसको? जमींदार को बोल रहा था। इसलिए आप जाइए, समय पर जाइए और उसको कहिए, किसान लोग कहिए कि हमको समय पर टैक्स चुका है। अगर ऐसे करते हैं, अगर समय पर टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो आपका जो जमीन जो है, जमींदार जितना जमीन है क्या कर दिया जाएगा? वो मेरा फिर हल की जाएगा फिर। ठीक है। और इस समय कब हुआ था? लोट काटने वालों के समय शुरू हुई थी। जो जथाई बंदोबस्त हुआ था, किसके समय हुआ था? लोट काटने वालों के समय हुआ था। टीपू सुल्तान जिंदा होगा नहीं, टीपू सुल्तान मार नहीं गया, वो सैनिक लोग नहीं मार गया। ठीक है सर। कब मारा था? 1600 में के 1700 में 1700 देखना पड़ेगा। ठीक है। वो सब मार गया तो जब नहीं मर नहीं गया तो क्या कर सब मारने के बाद तो सब आया। ठीक है। उसकी अस्थायी बंदोबस्त कब लगा गया था? लोट कानून के समय हुआ था। ठीक है। आगे जाकर अगला चैप्टर पढ़ाएंगे बाद में।